ओम तत्सत। सनातन योग विद्या में आप सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत है। सनातन योग विद्या एक ऐसा पहल है जिसमें मानव जीवन से संबंधित जानकारियाँ मुहैया कराया जाता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक और मृत्यु से लेकर के जन्म तक इन दोनों विधि और विधानों को बहुत गहरे तल से खोज करके आप तक पहुंचाया जाता है। वर्तमान समय में चल रहे रीति रिवाजों से पर्दा उठा करके उन रिवाजों का जो मूल उद्देश्य है वो आप तक पहुँचे और उससे आपके जीवन में लाभ मिले, यही हमारा अथक प्रयास है। कृपया मेरे संदेश को ध्यान से सुनें। सामाजिक गतिविधियों में पाया जाता है कि मनुष्य विषय वासनाओं के दलदल में फंसते चला जा रहा है। रीति रिवाजों को, प्रथाओं को, त्योहारों का मनाने का जो मूल उद्देश्य है उससे कोसों दूर चला गया है। अपने रीति रिवाजों और प्रथाओं को मूल रूप से अंगीकार करे, इसके लिए ये जानकारी आप तक भेजा जा रहा है। अगर आपके समझ में आए तो कमेंट्स करें, लाइक करें और जन तक, हर जन जन तक पहुंचाने का आप भी हमारा सहयोग करें। दीपावली बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। मीठा खाया जाता है और अपने परिचितों को मिठाई खिलाया जाता है। मिठाई खिलाने का जो प्रयास है जिससे हमारा चरित्र मीठा हो, हमारा मन मीठा हो, हमारा दिल मीठा हो, हमारे अंदर की जो जलन है, जो डाह है, जो ईर्ष्या है, ये निकल जाए और हमारा व्यवहार मिठाई के जैसा मीठा हो, सबसे मिल करके प्रेम से रहने का संदेश देता है दीपावली। इस दीपावली के सुबह में एक प्रथा है, सूप को बजा करके दलिद्र को भगाया जाता है। इस दिवाली को या इससे विगत कई दिवाली से मैं दिवाली मनाते आ रहा हूँ। दिवाली का रहस्य मुझे जब तक पता नहीं था तो मैं भी मिठाई खाना, पटाखे बजाना, मोमबत्तियाँ जलाना, उसी को मैं दिवाली समझता था। लेकिन जब अनामी बाबा के शरण में गया तो उन्होंने जो दिवाली का जो मुझे रहस्य समझाया, जो दीपक का जो उन्होंने महत्व समझाया, हमारे अंदर जो चेतना का दीपक है उस पे जब उन्होंने योग साधना कराया और जो वो विराट प्रकाश जो दिव्य है, जो सूरज से भी कई लाख गुना प्रकाशमान है, उसकी विशेषता यह है कि वो इतना शीतल है। सूरज के प्रकाश में जलन है, बिजली के प्रकाश में जलन है, दीपक के प्रकाश में जलन है, लेकिन हमारे आंतरिक तल में एक ऐसा प्रकाश है जो योग विद्या से वो प्रकाश को प्रकट किया जाता है और यह हर मनुष्य कर सकता है, क्योंकि ये योग विद्या केवल मनुष्य के लिए ही बनाया गया है। बाकी 84 लाख योनियों में एक मनुष्य को छोड़ करके बाकी योनियां जो है वो भोग योनि है, लेकिन मनुष्य का योनि जो है वह भोग और योग दोनों का
मिश्रण है। आपके ऊपर है, आप योग करके आप अपने जीवन के रहस्य को उजागर कर सकते हैं और भोग करके आप अपने जीवन को एक अंधकार में लेकर जा सकते हैं। यह आपके ऊपर है। जो बात मैं समझाने वाला हूँ उसको ध्यान से समझ लीजिए। सूप एक ऐसा चीज़ है जिसमें अनाज को फटक करके उसमें से कचरा बाहर किया जाता है। तो सूप के जैसा दीपावली का जो ज्ञान अगर मनुष्य को होता है तो अपने अंदर से दरिद्रता किसे कहते हैं? मनुष्य को दरिद्र कौन बनाता है? क्यों मनुष्य दरिद्र हो गया? क्यों राजाओं की राज नष्ट हो गई? क्यों गुरुओं की गुरुकुल बंद हो गया? क्योंकि उन्होंने विद्या का गलत प्रयोग करना शुरू कर दिया। ज्ञान की देवी सरस्वती का उन्होंने गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। आज हम दुकान से सामान लाते हैं तो चने में कंकड़ मिलते हैं, गेहूं में कंकड़ मिलते हैं, चावल में कंकड़ मिलते हैं। ये सब बुद्धिमान लोग ही करते हैं। लेकिन सूप क्या करता है? अनाज में की जो गंदगी होती है, जो कचरा होता है, जो वेस्ट होता है, उसको निकालता है। तो सूप बजा करके यह संदेश दिया जाता है कि तुम्हारे अंदर भी दरिद्रता है, जिसको आलस कहते हैं, प्रमाद कहते हैं, जलन कहते हैं, डाह कहते हैं, ईर्ष्या कहते हैं। ये मनुष्य तभी करता है जब वो अज्ञानी होता है। ये भौतिकी विद्या को हम विद्या नहीं कहते हैं। भौतिकी विद्या को कृष्ण कहते हैं अविद्या। आत्मज्ञान को कहते हैं कि वही एक विद्या है। और आत्मज्ञान जब तक नहीं होता है, आत्मचेतना का प्रकाश जब तक नहीं होता है, तब तक विद्या पा करके बहुत सारे डॉक्टर जो विद्या पा करके डॉक्टर बने हैं, 80% डॉक्टर मरीज को शोषण करते हैं, गलत इलाज करते हैं। 80% इंजीनियर अपने प्रोजेक्ट को शोषण करते हैं। यानी कि धन के पीछे दुनिया इतना पागल हो गया है कि मानवता, इंसानियत, धर्म सब कुछ उस धन के पीछे लगा दिया है। लेकिन मैंने बड़े बड़े धनवानों को देखा है कि उनके घर में जलन है, डाह है, ईर्ष्या है, पिता पुत्र में कोई लगाव नहीं है, कोई प्रेम नहीं है। बीवी अपना मनमानी डिस्को कर रही है, पुत्र अपना मनमानी डिस्को कर रहा है, बेटी अपना मनमानी डीजे बजा करके डिस्को कर रही है, बाप अपना मनमानी डिस्को कर रहा है और सारे डिस्को में खिसको हो गया है। परिवार में जितना जलन डाह है, दिवाली मनाने से शांति आती है, विवेक उपजता है। लेकिन हम कहीं ना कहीं दिवाली गलत तरीके से मनाते हैं। हम धर्म ग्रंथों का अध्ययन करेंगे, उसमें स्पष्ट बताया गया है कि जो आदमी गुरुमुख होकर के अपने प्रथाओं का, प्रचलन का जो आदर करते हुए उसके रहस्य को समझता है, वही उसका सार्थक प्रयोग अपने जीवन में भी औरों के जीवन में भी कर पाता है। मनमुखी आदमी वो चाहे कितना हो भी यज्ञ कर ले, धर्म का अनुष्ठान कर ले, उसका वास्तविक मूल स्वरूप को नहीं जान सकता है। इसलिए सनातन योग विद्या आपको ये संदेश देता है कि आप किसी भी धर्म का अनुष्ठान करने से पहले जैसा भी गुरु मिले आप उस गुरु को कीजिए। बिना गुरु आप धर्म का काम करेंगे वो फलित नहीं होगा, उल्टा आपका नाश कर देगा। जिस तरह से कार हो, हवाई जहाज हो, या रेल हो, या साइकिल हो, अगर जो आदमी उसको चलाना नहीं जानता है, उसके अंदर उसकी विद्या प्रकट नहीं है, वो चीज़ उसको दे दिया जाए तो वो उसको क्या करेगा? अपना भी नुकसान करेगा और उस साधन का भी नुकसान करेगा।
इसलिए ये शरीर रूपी साधन जो आपको ईश्वर ने दिया है, वह ईश्वर गुरु के अधीन आपको रखा है, और वही ईश्वर किसी न किसी गुरु के रूप में अवतरण होकर के आपके ये साधन जो है, शरीर रूपी जो साधन जो आपको दिया गया है, इसका सही प्रयोग करने की विधि बताता है। तो शुभ बजा करके जो संदेश दिया जाता है, मैंने देखा कि हर दिवाली मनाने वाले के घर में, क्योंकि हिंदू भाई ही दिवाली मनाते हैं, बाकी लोग तो दिवाली का रहस्य जानते नहीं है, इससे बहुत परे हो गए हैं, वो अपना पंथ अलग अलग बना लिए हैं। तो दिवाली का जो प्रचलन जो हिंदू भाई मनाते हैं, उनके घर में मैं देखा कि सुबह 4 बजे माता जी बहन जी सूप तो बजा दी, लेकिन बाकी के लोग चदरा तान के सोए हुए हैं। ये क्या संदेश देता है कि उस सूप बजने से लोगों के कान में आवाज़ जाती है, और इस रहस्य को न समझने की वजह से लोग दिवाली के सुबह में रात को 1 बजे 2 बजे तक पटाखा बजाए हैं, आज सुबह में उठ रहे हैं कितना बजे, 9 बजे 10 बजे 12 बजे। तो दिवाली मनाने का जो प्रथा है, क्योंकि दिवाली के सुबह से हमारा नया साल शुरू हो जाता है वैदिक परंपरा के अनुसार, और नए साल में हम अपने चरित्र को, जो हमारी बुरी आदतें हैं, जो हमारी अज्ञानता है, इसको मिटाने का प्रयास करना है, और विगत वर्ष की जो हमारे अंदर बुराइयां हैं, कमियां हैं, उस पर एक नज़र डाल करके यह प्रयास करना है कि जो गत समय आया है, या जो अभी का समय, अभी का नया साल जो आया है, इस नए साल में हमको चरित्रवान बनना है, विद्यावान बनना है, गुणवान बनना है, ऐश्वर्यवान बनना है, धीरजवान बनना है, प्रेमवान बनना है, न कि हमको जात धर्म के नाम पे झगड़ा लड़ाई फसाद करना है। सुबह सुबह में ये दरिद्रता इसीलिए हटाया जाता है कि जो आदमी जल्दी उठता है उसका हर काम समय पे होता है। वो शुभ बजा करके यही संदेश दिया जाता है कि समय पर जब तुम उठोगे नहीं तो अपनी ज़िंदगी में तुम बड़ा ऊंचाई यानी बड़ा ऊंचाई पे कैसे जाओगे। जो आदमी नींद से नहीं उठता है ठीक समय से, वो अपने जीवन में कभी सफल नहीं होता है। इसलिए दिवाली का पर्व मनाने का जो प्रचलन है, क्यों प्रचलन में मत फंसो, उसका जो सार है, उसका जो रहस्य है, किसी गुरु के पास जा कर के समझो, और गुरु दीक्षा लेकर के ही अपना वैदिक परंपरा के अनुसार अपने जो त्योहारों का प्रचलन है उसको मनाओ। इसी संदेश के साथ ओम तत्सत।